हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर दोस्तों बिहार सचिवालय परीक्षा के रिगार्डिंग है। आप लोग को पहले भी जानकारी होगा कि बिहार सचिवालय भर्ती जो है अब बीपीएससी से होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि ऐसा एक पत्र बिहार सेक्रेटरीट एसोसिएशन द्वारा लिखा गया है। किसको लिखा गया है? तो प्रधान सचिव को, जो सामान्य प्रशासन विभाग है। क्योंकि आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे का, और इसका नाम बदल कर आपको एएसओ कर दिया गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके रिगार्डिंग क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बिहार सीजीएल 3 के द्वारा जो ये रिक्रूटमेंट किया जाता है, न इसमें कोई आंसर की दिया जाता है, न उसका कोई ऑब्जेक्शन दिया जाता है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लिया जाता है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत छात्रों ने और मतलब छात्र नेताओं ने और जो एएसओ के जो मतलब एसोसिएशन है उसने ऐसा सिफारिश किया है, ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि इसका जो रिक्रूटमेंट है जो बीपीएससी से कर दिया जाए, क्योंकि बीपीएससी एक ऑथोराइज और नेट एंड क्लीन एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है दोस्तों। तो इसलिए ये बच्चे के लिए अच्छे हैं दोस्तों, क्योंकि यदि आपका कुछ बच्चे का जो इस बार सीजीएल 3 का जो रिजल्ट निकला है उसमें नहीं हुआ होगा 1-2 नंबर से या 4 नंबर से, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि नेक्स्ट टाइम में चांस है दोस्तों कि आपका बीपीएससी से, क्योंकि बीपीएससी आपका एक एक क्वेश्चन का 3 टाइम्स आपका आंसर की जारी करता है। एक एक क्वेश्चन पे आपका ऑब्जेक्शन को आपको वो क्लियर करता है, जबकि बीएसएससी जो आपका एग्ज़ाम कोई भी लेता है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे वो आपका इंटर लेवल का, कोई ना आंसर की देता है, ना कोई उस पर ऑब्जेक्शन लिया। इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आपका ऐसे ही ले लिया जाता है। लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें डाउट लगता है हम लोगों को, और आपको भी लगता होगा दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट है दोस्तों, और आपको पहले भी नोटिस मिल गया होगा कि सीजीएल क्या 4 में, तो इसके रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं कि सीजीएल 3 से होगा कि नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिस की तरफ ले चलता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या इसका रिक्रूटमेंट इस साल जो सीजीएल 4 का वैकेंसी है, क्या वो बीपीएससी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके दोस्तों, तो जो सचिवालय सहायक द्वारा जो वो आपका जो लेटर है, ये देखिए दोस्तों, बिहार सचिवालय सेवा संघ, एक मतलब ये सेवा संघ मतलब ऑलरेडी है, मतलब हर एक एसो जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट पर ज्वाइन कीजिए तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक एसोसिएशन होता है, उसी तरह से बिहार सचिवालय सेवा संघ है। ये प्रशांत कुमार महासचिव है, विनोद, इस पर हमें जाने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने 26/12 को ही ये लेटर लिखा है। किस सेवा में? यहाँ पे देखिएगा कि सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सचिवालय सेवा के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ये बहुत दिनों से मांग थी, जिसको बिहार सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है, मान लिया है। नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराने के संबंध में जो एसोसिएशन है उसने मांग किया है कि बीपीएससी से कराया जाए, क्योंकि ये लेवल 7 का एक अच्छा पोस्ट है और अच्छा से रिक्रूटमेंट इसका एक किया जाए। देखिए उपयुक्त संबंध में ये देखिए दोस्तों, उपयुक्त संबंध में कहना है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा ये वगैरह वगैरह है। इसमें समान प्रशासन विभाग, इसमें थोड़ा सा नोटिस देख, बस आपको लेवल 6 का ये है। बस आपको जो मेन आपका मैं बताना चाहूँ कि ये देखिए जो रिकमेंड किया, एक लेटर लिखा गया बिहार एसोसिएशन की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग को कि बिहार लोक सेवा संवर्ग के मूल कोटि के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों से भवदीय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मतलब जो एसोसिएशन का जो महासचिव है उन्होंने बोला है कि बीपीएससी से इसका रिक्रूटमेंट किया जाए, क्योंकि ये 4600 ग्रेड पे का प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट हो गया है, और इस तरह का पोस्ट का रिक्रूटमेंट बीपीएससी अक्सर करते हैं। अपने असिस्टेंट एलडीसी का भी वैकेंसी जो अपने ऑफिस में है वो बीपीएससी खुद करता है, इसीलिए क्योंकि जो बिहार सीजीएल 3 है उसने बस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, जबकि बीपीएससी में जो है आपका सारा जो है पीटी, मेंस, सब्जेक्टिव इंटरव्यू, तो थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो नियमावली है, जो बिहार सचिवालय सेवा का नियमावली है, उसमें ये पद को ऐड करने के लिए बीपीएससी को एक अधिसूचना जारी करने, बिहार सरकार को अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। क्योंकि बीपीएससी के पोस्ट में बहुत सारा में क्या इंटरव्यू है, पीटी है, पीटी मेंस तो ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इंटरव्यू हो सकता है इस पोस्ट के लिए न रखा जाए। लेकिन बहुत सारे पोस्ट का जो बीपीएससी का 4600 ग्रेड पे है उसमें भी इंटरव्यू का प्रावधान किया गया है। तो कुछ आपका लोग दोस्तों कि इसमें टेक्निकल इशू हैं, बट यदि ये वैकेंसी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत दिनों से ये मांग चल रही है, तो बीपीएससी के द्वारा इसका रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, बशर्ते यदि ये वैकेंसी सीजीएल 4 का फरवरी से पहले आ जाती है तो ये बीएससी सीजीएल 3 के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि इतने कम टाइम में ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। और यदि फरवरी के बाद यदि रिक्रूटमेंट किया जाता है तो हो सकता है कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट हो बीपीएससी के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ये मांग चल रही है। अभी उसमें फाइनल निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन दोस्तों यदि बीपीएससी के द्वारा किया जाता है तो हम लोग के लिए अच्छा ही है, क्योंकि बिहार सीजीएल 3 से
आपका जो प्रोसेस है बिहार CGL 3 का, वो आंसर की का या ऑब्जेक्शन का वो नहीं ठीक रहने की वजह से हम लोग के लिए घाटा ही है। जो BPSC से हो जाए वही बेटर है। ओके दोस्तों, इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।